हेलो मेरे प्यारे चैंपियन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम लोग साइंस में हम लोग का चैप्टर चल रहा था अम्ल क्षार एवं लवण। हम लोग उसको आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें हम लोग का महत्वपूर्ण यौगिक चल रहा था, उसमें हम लोगों ने कास्टिक सोडा तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग का बच्चा है धावन सोडा, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो आज हम उसी में धावन सोडा को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो तो टिल एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे धावन सोडा। तो धावन सोडा के पढ़ने का क्रम क्या रहेगा, पहले इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को जानेंगे, फिर उसके रासायनिक, फिर निर्माण विधि, फिर गुण, फिर उसके उपयोग को जानेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन, फिर निर्माण विधि मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज मतलब गुण, फिर यूजेज मतलब उपयोग को जानेंगे। तो हम लोग पहले जानते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो वॉशिंग सोडा होता क्या है, धावन सोडा जिसे बोला जाता है। धावन सोडा मतलब धुलाई वाला सोडा या पाउडर, जिसे बोलते हैं धावन सोडा। धावन सोडा मतलब कपड़ा धोने वाला सोडा। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग मतलब धोना ना, कपड़ा धोना। तो वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर इंग्लिश में बोला जाता है। और क्या बोलते हैं, कपड़ा धोने वाला सोडा। तो इसका हम लोग पहले लिख लेते हैं अन्य नाम। अन्य नाम क्या होता है, अन्य नाम पूछ लेता है या प्रचलित नाम। तो धावन सोडा का प्रचलित नाम है एक वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, और एक है कपड़ा धोने वाला सोडा या धुलाई वाला सोडा। कपड़ा धोने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा इसे बोला जाता है। तो धावन सोडा का अन्य नाम क्या हो गया, वॉशिंग सोडा और कपड़ा धोने वाला सोडा। हम लोग इसका जानते हैं। अब रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या होता है। तो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अभी डेकाहाइड्रेट बता रहे हैं क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो अब इसका लिखते हैं रासायनिक सूत्र। रासायनिक नाम से ही रासायनिक सूत्र बनेगा। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, जैसे देखो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू डेका। डेका का मतलब केमिस्ट्री का चैप्टर है तो डेका, केमिस्ट्री में डेका का मतलब 10 होता है, 10। हाइड्रेट का मतलब पानी के अणु, पानी का सूत्र क्या होता है H2O। तो डेका हाइड्रेट का जो मतलब है पानी के 10 अणु ना। डेका हाइड्रेट मतलब पानी के 10 अणु। अगर पेंटा हाइड्रेट रहता था 5H2O, हेक्सा हाइड्रेट रहता तो 6H2O। तो डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब होता है पानी के अणु। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, Na2CO3 इंटू H2O। अब इसकी जानते हैं धावन सोडा की प्रकृति क्या होती है। प्रकृति अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि लवणी होता है। तो धावन सोडा की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है ना। क्या होती है, क्षारीय, क्षारीय। तो ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन। धावन सोडा का अन्य नाम वॉशिंग सोडा या कपड़ा धोने वाला सोडा। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र क्या होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। अब देखिए धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 भी कह सकते हैं।
लेकिन वो कक्षा 8 तक सीमित था। अब कक्षा हाई स्कूल में कक्षा 10 में आ चुके हैं, तो अब हमको बताना है, कोई पूछेगा धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। यदि ऑप्शन में ए वाला सूत्र नहीं है, 10H2O नहीं दिया है और Na2CO3 केवल दिया है, तो ओ सही होगा। अगर ऑप्शन में ए वाला दिया है तो ए सही होगा। ऐसे ही अगर रासायनिक नाम पूछेगा, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, अगर उसमें ए ऑप्शन नहीं दिया है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यदि दे दिया है सोडियम कार्बोनेट, तो ओ सही होगा। अगर ए वाला दिया है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो ये सही होगा। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हो गया अन्य नाम, मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं निर्माण विधि। कहाँ चलते हैं? निर्माण विधि। निर्माण विधि जिसे बोलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण विधि ना, इसे इंग्लिश में बोला जाता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड मतलब विधि, ऑफ प्रिपरेशन मतलब निर्माण विधि। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ना, शॉर्ट में MOP बोलते हैं ना, MOP बोलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन को। तो इसका निर्माण कैसे होता है धावन सोडा का, वो हम जानेंगे। तो पहले से रिएक्शन के माध्यम से फिर हिंदी लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो पहले सुन लीजिए धावन सोडा का निर्माण होता है। धावन सोडा को निर्माण करने के लिए हमें चाहिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। मतलब बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3। जब उसको पहले क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, खाली सोडियम कार्बोनेट यहां तक, मतलब Na2CO3 बनता है। केवल क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। लेकिन उसमें क्या है, उसमें जल के अणु नहीं है। Na2CO3 में जल के अणु नहीं है, तो उसे कहते हैं अनाद्र सोडियम कार्बोनेट। मतलब उसमें आर्द्रता कोई नहीं है, मतलब पानी की बूंदे कुछ नहीं है, तो उसे अनाद्र सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस कहा जाता है। फिर क्या करते हैं, वो सोडा एस जो बनता है, मतलब सोडियम कार्बोनेट जो बना है, उसे पानी में घोलकर क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा का निर्माण हो जाता है। एक बार और सुन लीजिए कि बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, जिसे अनाद्र सोडियम कार्बोनेट, मतलब जिसमें पानी के अणु नहीं होते हैं, जिसे अनाद्र सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस कहते हैं। फिर अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को पानी में घोलकर क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा का निर्माण होता है। तो पहले रिएक्शन समझ लीजिए, रिएक्शन कैसे होता है। जैसे फर्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन पहले समझ लीजिए। रिएक्शन 2 चरणों में होती है ना। जैसे देखिए पहले हम लोग क्या लेंगे, बेकिंग सोडा, मतलब जिसका सूत्र होता है NaHCO3। इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के लिए डेल्टा का चिन्ह देते हैं ना। गर्म करेंगे तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनता है, और कार्बन H2O भी बनता है, और CO2 भी बनता है ना। इतनी चीजें बनती, ये तो सह उत्पाद है, इसकी जरूरत नहीं है। तो NaHCO3 को गर्म करेंगे तो Na2CO3 बना, H2O बना, फिर CO2 बना। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। जैसे यहाँ 2 सोडियम है तो यहाँ 1 सोडियम है, तो यहाँ 2 लगा देंगे, और बाकी चीजें बैलेंस है ना, चेक कर लीजिए। तो सोडियम कार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा को गर्म किए तो सोडियम कार्बोनेट बना, और बाकी ये सब चीजें H2O और CO2 बनी, उसकी जरूरत नहीं है। फिर हमें Na2CO3, मतलब जो सोडियम कार्बोनेट है, इसमें पानी के अणु नहीं है, जिसे अनाद्र सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस कहते हैं। फिर इस जो अनाद्र सोडियम कार्बोनेट है, मतलब जो Na2CO3 है, इसको पानी के 10 अणु के साथ गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, यही बन जाता है। हमारे लास्ट में यही बनाना था। पहले क्या किए, बेकिंग सोडा को गर्म किए, सोडियम कार्बोनेट बना, जिसे अनाद्र सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस कहते हैं।
फिर ये जो सोडा एश बना या अनाद्र सोडियम कार्बोनेट है, इसको फिर पानी के 10 अणु के साथ गर्म कर दिए तो क्या बन गया, धामन सोडा बन गया। तो इसको लिख लेते हैं। लिखेंगे कैसे निर्माण विधि में कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। जैसे जैसे बना वैसे वैसे लिख रहे हैं। रिएक्शन याद है तो हिंदी लिख सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट बनता है, बनता है। फिर लिखेंगे जिसमें, जिसमें पानी के अणु इसमें तो नहीं है, तो लिखेंगे जिसमें पानी के अणु नहीं होते हैं, जिसमें पानी के अणु नहीं होते हैं, जिसे अनाद्र सोडियम कार्बोनेट, जिसे अनाद्र सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जिसे अनाद्र सोडियम कार्बोनेट या सोडा एश कहा जाता है। लिख लेंगे पूछिएगा सोडा एश किसे कहते हैं, सोडा एश का सूत्र तो Na2CO3, सोडा एश कहते हैं या कहा जाता है। इन क्या लिखेंगे, अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को पानी में घोलकर, पानी में घोलकर क्रिस्टलीकरण करने पर, क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा का निर्माण होता है। धावन सोडा का निर्माण होता है। जब सेम जैसे रिएक्शन है, बस आप रिएक्शन याद कर लीजिए, हो जाएगा। तो हो गया धावन सोडा, मतलब बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या बना है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, जिसमें पानी के अणु नहीं होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अनाद्र सोडियम कार्बोनेट या सोडा एश कहते हैं। फिर अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को पानी में घोलकर क्रिस्टलीकरण करने पर सोडियम धावन सोडा का निर्माण होता है। अब तो जो मतलब धावन सोडा जो है क्रिस्टल के फॉर्म में पाया, क्रिस्टल जब किसी चीज को बोलेगी कि वो क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है, तो मतलब वो उसके सूत्र में पानी के अणु जरूर होंगे। जैसे इसमें Na2CO3 10H2 है, तो इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, मतलब पानी के अणु के रूप में पाया जाता है। तो इससे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो ऊपर जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन है कि अन्य नाम क्या है, वॉशिंग सोडा, कपड़ा धोने का सोडा, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O, प्रकृति क्षारीय, फिर निर्माण विधि कि पहले NaHCO3 को गर्म करेंगे तो क्या बनता है, Na2CO3 + CO2 + H2O + CO2 बनता है। फिर जो Na2CO3 बनता है उसको पानी के 10 अणु के साथ गर्म कर देते हैं, तो Na2CO3 × 10H2 मतलब धामन सोडा का निर्माण हो जाता है। तो ये हो गया धामन सोडा की निर्माण विधि। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं गुण पे, मतलब धामन सोडा के गुण क्या क्या होते हैं, जिसे गुण मतलब प्रॉपर्टीज कहते हैं ना। प्रॉपर्टीज मतलब धामन सोडा की प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब गुण होता है, प्रॉपर्टीज मतलब गुण। तो धामन सोडा के गुण या विशेषता क्या होती है, तो धामन सोडा की पहली विशेषता होती है कि यह सफेद रंग का क्रिस्टली चूर्ण है। जब यहाँ क्रिस्टली गुण है तो हम क्या बोले, क्रिस्टली मतलब इसमें पानी के अणु जरूर उपस्थित होंगे।
तो यह सफेद रंग का क्रिस्टली चूर्ण है। पहला गुण क्या है कि यह सफेद रंग का क्रिस्टली चूर्ण है। यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण है। क्रिस्टलीय चूर्ण मतलब क्रिस्टली का मतलब इसमें पानी के अणु उपस्थित है, तो यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण है। दूसरा क्या है, जैसे हम लोग इसका सूत्र बोले क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो लिखेंगे इसमें कितने पानी के अणु हैं, तो इसमें 10 पानी के अणु उपस्थित होते हैं। क्या लिखेंगे कि इसके क्रिस्टल में पानी के 10 अणु उपस्थित होते हैं। इसके क्रिस्टल में जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। सूत्र में लिखा हुआ है ना 10 अणु, तो इसे लिख लेंगे। इसके क्रिस्टल में पानी या जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। 10 जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं, मतलब इसके क्रिस्टल में जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ये जो 10 है यही पानी के 10 अणु है, जल के 10 अणु। फिर ये पूरा क्या है, धावन सोडा। ये अब अगला प्रॉपर्टी है कि अगर धावन सोडा को जो गर्म करे हैं तो ये जो पानी के 10 अणु हैं ये बाहर निकल जाते हैं। जब पानी के 10 अणु बाहर निकल जाएंगे तो इतना अलग होगा, तो क्या बनता है, Na2CO3, मतलब जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि धावन सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज है, लिख लेंगे कि धावन सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। धावन सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, मतलब डेल्टा हीट कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट, मतलब इतना पानी के 10 अणु उपस्थित अलग हो जा रहे हैं। क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट, मतलब Na2CO3 प्लस जो पानी के 10 अणु हैं वो अलग हो जा रहे हैं। तो ये धावन सोडा, मतलब ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया। हम लोग मतलब दोनों तरफ से होती है ना। हम लोग जैसे निर्माण विधि में क्या किए थे, Na2CO3 को पानी के साथ गर्म किए थे, मतलब के साथ घोले थे, पानी के साथ घोले थे तो ए बन गया था। लेकिन अब इसको गर्म कर दे रहे हैं तो ए, मतलब इससे यह बन रहा है, इससे यह ना, तो इसे बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब रिवर्सेबल रिएक्शन। जैसे जो हम लोग वियोजन अभिक्रिया पढ़ते हैं वो अधिकांशतः वियोजन अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो यह हो गया धावन सोडा के गुण कि यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। इसके क्रिस्टल में जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। और धावन सोडा को जो गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। या तो कह सकते हैं धावन सोडा को गर्म करने पर इसके उपस्थित जो जल के 10 अणु होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। रिएक्शन पूछ लेगा धावन सोडा को गर्म करने पर क्या बनता है, तो सोडियम कार्बोनेट और जल के 10 अणु। तो किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया धावन सोडा के गुण।
अब हम लोग चलते हैं लास्ट, मतलब इसका यूज पढ़ते हैं। धावन सोडा का उपयोग क्या होता है? उपयोग मतलब यूज, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। तो धावन सोडा का यूज पढ़ते हैं। तो इसका यूज पहला होता है जल की अस्थाई कठोरता दूर करने में। अस्थाई कठोरता मतलब परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। जल की दो प्रकार की कठोरता होती है, एक अस्थाई, एक ठो अस्थाई कठोरता। तो जो धावन सोडा का उपयोग होता है जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने में किया जाता है। क्या लिखेंगे इसका? पहली, जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए, अस्थाई कठोरता को दूर करने में पहला यूज इसका क्या है कि जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। दूसरा यूज क्या है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, जो हम लोग NaHCO3, तो उसका भी निर्माण किससे होता है? सोडियम कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा के निर्माण में भी धावन सोडा का यूज किया जाता है, जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। क्या है कि बेकिंग सोडा के निर्माण में, बेकिंग सोडा के निर्माण में भी जो धावन सोडा का है यूज किया जाता है। और तीसरा एक होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इसका मतलब प्रयोगशाला में किसी चीज को भी बनाने मतलब रखा रहता है सोडियम कार्बोनेट, जो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। तो इसका सभी में उपयोग होता है, कोई भी अभी पढ़ रहे हैं उसमें लिख सकते हैं, कॉमन यूज है ना, कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, लेबोरेटरी में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक मतलब किसी दूसरी चीज को बनाने में। अगर मान लीजिए आप लैब में बेकिंग सोडा बना रहे हैं, तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या चाहिए? धावन सोडा। तो उसमें धावन सोडा रखा रहेगा, मतलब सोडियम कार्बोनेट रखा रहेगा, तो हम ना बनाएंगे, इसीलिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। चौथा क्या होता है कि साबुन, तो साबुन बनाने में भी इसका यूज होता है। साबुन तथा कांच बनाने में ना, क्या लिखेंगे? साबुन तथा कांच बनाने में, साबुन तथा कांच बनाने में भी सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, धावन सोडा। और पांचवा है कि कागज तथा कपड़ा उद्योग में भी इसका यूज होता है। क्या? कागज तथा कपड़ा उद्योग में, कपड़ा उद्योग में ना। तो हो गया धावन सोडा के कुछ कॉमन यूज कि जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने में, बेकिंग सोडा के निर्माण में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, साबुन तथा कांच बनाने में, कागज तथा कपड़ा उद्योग में। तो कॉमन यूज होगा। मेनली पूछा जाता है तो आप दो यूज लिखेंगे ना, ऐसे नहीं पूछा धावन सोडा के यूज के, धावन सोडा के दो उपयोग लिखिए तो दो लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का धावन सोडा का टॉपिक पूरा खत्म। हमने बेसिक इंफॉर्मेशन जाना, निर्माण विधि जाना, गुण जाना, उपयोग, तो यही इतना पढ़ना। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको और कोई सी टॉपिक का वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका जरूर हम आपको वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।